Hello friends, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will discuss the back exercise of our chapter Wonderful Waste. So, last class में हमने chapter की reading की थी, आज हम back exercise discuss करेंगे. Reading is fun. First question is, what were the preparations in the palace for? कि जो राजमहल था उसके अंदर किस चीज की तैयारियां हो रही थी. There were preparations for a grand feast in the palace कि एक बड़ी दावत की तैयारी की जा रही थी महल में, ठीक है, पैलेस में. There were preparations for a grand feast यानी कि बहुत बड़ी कोई भोज की तैयारी थी, कोई बड़ी पार्टी होने वाली थी जिसके खाने की तैयारियां की जा रही थी. Next question is, why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? तो महाराजा किचन में क्या करने जाते हैं? ये चेकिंग करने जाते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड और नॉट. ओके, सो द आंसर इज द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू सी व्हाट डिशेस हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. कि महाराजा किचन में जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या क्या डिशेस प्रिपेयर हो चुकी हैं और क्या क्या डिशेस बनाई जा रही हैं फीस्ट के लिए. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप? कुक ने क्या प्लान किया था वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ? वो क्या करेगा? सब्जियों के छिलकों के साथ वो क्या करेगा? थ्रो देम अवे, है ना, यही उसने डिसाइड किया था कि मैं इन्हें फेंक दूंगा. सो द आंसर इज द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप. कि कुक ने ये प्लान किया था कि वो वेजिटेबल के वेस्ट को फेंक देगा. ठीक है, सो आगे चलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश. इंग्रेडिएंट्स वो चीज होती हैं जो कि किसी डिश को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर उस डिश में क्या क्या सामान डलता है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम डिश नहीं बना पाएंगे, है ना. जैसे हमने सोचा दाल मखनी बनाने के लिए, लेकिन हमारे पास दाल ही नहीं है तो हम मखनी कैसे बनाएंगे? ठीक है, या फिर हमने सोचा मटर पनीर बनाने के लिए, अब हमारे पास मटर और पनीर दोनों ही नहीं है तो हम मटर पनीर कैसे बनाएंगे, है ना. तो इसीलिए जो हमें चीज बनानी है उसके इंग्रेडिएंट्स हमारे पास होने बहुत जरूरी है. सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवियल इन द बॉक्स बिलो. तो हमने जो स्टोरी पढ़ी है उसके अंदर हमने देखा कि अवियल के अंदर क्या क्या चीजें किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन की गई, कैसे उसको बनाया गया. तो अब हमें यहाँ पे कुछ बॉक्स के अंदर चीजें दिए हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, और वी हैव टू फाइंड कि अवियल के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए गए थे. सो चिलीज डली थी, जो ग्रेवी बनी थी उसके अंदर यूज हुई थी. ग्राउंडनट नो, वुड नो, vegetable scrap is the main key ingredient of the अवियल dish. कोकोनट डले थे, रोस्टेड पीनट नहीं डली थी, कर्ड फेटी हुई दही थी वो यूज की गई थी, है ना. तो विप्ड कर्ड को यूज किया गया था. पॉट, बर्तन में ही वेजिटेबल स्क्रैप की जो डिश बनी थी अवियल वो बनाई गई थी, तो पॉट भी यूज होगा. गार्लिक यूज हुआ था. ब्रोकन बैंगल्स यूज नहीं हुई थी. बास्केट यूज नहीं हुई थी. करी लीव्स लास्ट में यूज हुई थी. ठीक है, तो जो जो मैंने बताया कि क्या क्या यूज हुआ था उनको आप मार्क कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. इनमें से क्या ट्रू और फॉल्स है वो हमें बताना है. फर्स्ट इज द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस. कि राजा ने एक डिनर ऑर्डर किया था पैलेस में. बिल्कुल ठीक बात है, एक महल में एक दावत होने वाली थी. नेक्स्ट इज नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर. कि किसी ने भी पहले अवियल को टेस्ट भी नहीं किया था और ना ही उसके बारे में सुना था. तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू. नेक्स्ट इज द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप. कि जो कुक था उसने ये प्लान किया था कि वो कोई दूसरी डिश बनाएगा वेजिटेबल स्क्रैप से. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था. उसने ये डिसाइड किया था कि वो वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंक देगा, है ना. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. आगे चलते हैं. A recipe is a list of directions to prepare a dish. किसी डिश को प्रिपेयर करने के लिए उसकी रेसिपी क्या है, मेन चीज होती है जो गाइड करती है कि कैसे कैसे कोई चीज बनानी है. The following sentences are not in order for preparing avial. Name them in the correct order. तो यहाँ क्या है, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो कि प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है और हमें रेसिपी बनाने के लिए उनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा. सो first one is given, that is wash and clean the mix of vegetable bits. कि जो छिलके थे वेजिटेबल्स के छोटे मोटे उन सबको अच्छे से धोया गया और साफ किया गया. नेक्स्ट,
grind some coconut, green chilies and garlic, cut the vegetable scraps into long strips, decorate with curry leaves, whip some curd and mix it in, pour some coconut oil on top, a well is ready. So सबसे पहले क्या किया गया, वॉश और क्लीन किया गया वेजिटेबल स्क्रैप्स को, उसके बाद क्या किया गया, कट किया गया, उनको लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट किया गया है ना, तो सेकेंड सेंटेंस का हो जाएगा कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। उसके बाद क्या किया गया, क्योंकि हमें ये नहीं मेंशन किया कि उसको पॉट को गैस के ऊपर चढ़ाया गया और उसके अंदर वेजिटेबल स्क्रैप्स को बॉयल होने के लिए या कुक होने के लिए रखा गया, तो उसके बाद क्या किया उसने, ग्राइंड सम कोकोनट, कोकोनट को साथ में ग्रीन चिली एंड गार्लिक को उनका पेस्ट बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन, उसके बाद उसने कुछ दही को फेटा और उसके अंदर मिक्स कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, और टॉप में उसने कोकोनट ऑयल को पोर कर दिया या उड़ेल दिया, 3-4 चम्मच, 2-3 चम्मच उसने डाल दिया। उसके बाद डेकोरेट विथ करी लीव्स, फिर उसने उनको डेकोरेट करा करी लीव्स के साथ, और फाइनली द डिश इज रेडी, दैट इज अव्यल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज given in the box are some things that children do after they reach home from school। तो नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें ऐसी एक्टिविटीज दी हैं जो मोस्टली बच्चे घर जाने के बाद करते हैं, जब आप स्कूल से घर वापस जाते हैं तो आप ये एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। सो चूज 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, राइट देम इन ऑर्डर। तो आपको ऐसी 5 एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है बॉक्स से जो आप डेफिनेटली डेली बेसिस पे घर जाने के बाद करते हैं, और उनको प्रॉपर ऑर्डर में आपको राइट डाउन करना है। पैक स्कूल बैग, ये तो आप लास्ट में ही करते होगे। पुट अवे स्कूल बैग, ये करते हैं जाते ही सबसे पहले, है ना। हैव लंच, खाना खाते हैं। रीड अ स्टोरी बुक, किस टाइम करते हैं। चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल के बारे में बताया तो वो किस टाइम करते हैं। स्लीप फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम करते हैं। वॉश अप, मतलब क्लीन अप हो जाते हैं। डू द होमवर्क, वो किस टाइम करते हैं। या वॉच टीवी, गो टू प्ले और चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं। सबसे पहले जाते ही तो क्या करेंगे, अपना स्कूल बैग रखेंगे, है ना। फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग, सबसे पहले तो मैं अपना स्कूल बैग उतारता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, यूनिफॉर्म चेंज करेंगे, है ना। शूज वगैरह का दिया नहीं हुआ है तो हम यूनिफॉर्म लेके चलेंगे। देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म चेंज कर ली। उसके बाद हाथ पैर धो के तैयार हो जाएंगे, फेस वॉश करेंगे, थोड़ा सा क्लीन अप हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आई वॉश अप, वॉशरूम यूज करेंगे और फ्रेशन अप हो जाएंगे। नेक्स्ट आफ्टर दैट आई हैव लंच, और फिर बहुत जोर से भूख लगी होगी तो क्या करेंगे, लंच करेंगे। और उसके बाद फाइनली आई डू द होमवर्क। इसकी जगह बहुत सारे बच्चे चिट चैट करेंगे या फिर स्टोरी बुक तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ बच्चे सो जाएंगे, कुछ बच्चे टीवी देखेंगे और कुछ बच्चे खेलने लग जाएंगे, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता कि जाते ही कोई बच्चा होमवर्क करना स्टार्ट कर देता होगा, पर फिर भी चलो जो करता है बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं करते तो वो मेंशन कर सकते हैं कि वो टीवी देखते हैं या फिर चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल के बारे में बताते हैं कि आज उसने मुझे ये बोला, मैम ने मुझे गुड दिया, हमारी ये एक्टिविटी हुई थी क्लास में, उस बच्चे को पनिशमेंट मिली, मुझे बहुत अच्छा बताया गया, प्रेज की गई, तो ये सब आप मेंशन करते हैं, है ना। सो ये आप खुद से करेंगे। Next, let's talk. The Maharaja was a wise man and ordered the cook to use the vegetable scraps instead of throwing them away. तो महाराजा एक समझदार व्यक्ति था जिसने ये ऑर्डर किया कि वेजिटेबल स्क्रैप्स को वेस्ट करने की बजाय उससे कुछ ना कुछ बनाया जाए। नेम सम ऑफ थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन द स्कूल। तो ऐसी ही कुछ चीजों के नाम आपको बताने हैं जो कि आप क्या करते हैं, जो कि फेंक दिए जाते हैं घर पर या स्कूल में, ठीक है। Sit in groups of 4 and think of interesting ways in which they can be made useful। और अपने 4-5 बच्चों के ग्रुप में आपको बैठना है और वेस्ट ढूंढने हैं, वेस्ट फाइंड आउट करने की कैसे आप उन चीजों को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, ठीक है, और उनको यूज किया जा सकता है। जैसे कि फ्लावर्स हैं, प्लांट में फ्लावर्स हैं, 5-6 दिन मैक्सिमम उनकी लाइफ है ना। अगर आपने उनको प्लग कर लिया तो आपने डेकोरेशन के लिए या मंदिर के लिए जिस भी ऑब्जेक्टिव से यूज किया है वो काम आपका हो गया। लेकिन अगर वो 5-6 दिन उनकी लाइफ है, उस तक वो प्लांट पर ही रहते हैं, उसके बाद वो खुद से ही शेड हो जाते हैं, है ना, गिर जाते हैं या मुरझा जाते हैं, तो आप उनको कैसे यूज कर सकते हो, आप उन्हें खाद के तौर पे यूज कर सकते हैं, उनसे आप खाद बना सकते हैं, है ना।
तो ऐसे ही आप और भी इंटरेस्टिंग वे सोच सकते हैं कि आप उनके साथ क्या कर सकते हैं। पुट अप योर फाइंडिंग्स ऑन द क्लास बोर्ड, और फिर आपको ये क्लास बोर्ड पे लिखनी है। तो क्लास बोर्ड पे तो आप खुद से लिखेंगे। देखो, नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल। तो कुछ ऐसी चीजें जो कि आप फेंक देते हैं घर में या स्कूल में। तो स्क्रैप्स ऑफ पेपर, पेपर के पीसेस बहुत ज्यादा वेस्ट किए जाते हैं। कार्डबोर्ड बॉक्सेस, गत्ते के जो बॉक्स होते हैं किसी भी चीज पैकिंग के लिए यूज होते हैं, उनको आप फेंक देते हैं। या यूज्ड अप बॉल पेन्स, जो पेन खाली हो गए तो उनको फेंक दिया जाता है। वेजिटेबल के जो पील्स हैं यानी कि छिलके हैं उनको फेंक दिया जाता है। लीव्स को, पत्तियों को, ट्विग्स, जो टहनी होती है, शाखाएं होती है, उनको भी फेंक दिया जाता है। लेफ्ट ओवर फूड एक्सेट्रा, बहुत सारा जो फूड वेस्ट कर देते हैं हम, हमने खाया जो बचा झूठा हो गया या फिर एक्स्ट्रा बन गया तो वो हम फेंक देते हैं। आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल। तो ये स्कूल में या घर पर वेस्ट होती हैं ये चीजें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ बैठना है और डिस्कस करना है कि आप कैसे उन्हें बचा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वी कैन मेक थिंग्स ऑफ डेकोरेटिव आर्टिकल्स। तो हम उनसे कुछ डेकोरेटिव आर्टिकल्स बना सकते हैं। एंड कंपोस्ट विद देम, और उनको कंपोज कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से उन्हें किसी ना किसी तरीके से यूज में ले सकते हैं। ऑलराइट। वर्ड बिल्डिंग, तो वर्ड बिल्डिंग में क्या करना है, पेयर वर्क है ये, आपको ग्रुप्स में करना है। सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट, जैसे पॉइंट है एक वर्ड, तो उसका मीनिंग एक नाउन और एक वर्ब, दो तरीके से वो यूज किया जा सकता है। नाउन में कैसे यूज किया जाएगा, अ डॉट इन प्रिंट और राइटिंग। जब हम लिखते हैं तो एक डॉट लगाया, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। या फिर फुल स्टॉप, या फिर डेसिमल, मैथ्स में डेसिमल आता है, या फिर द नंबर यू स्कोर इन अ गेम, ठीक है। तो उसके लिए भी आप पॉइंट यूज करते हैं वर्ड। वर्ब हो जाएगी तो कैसे यूज करेंगे, टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग, कि दिस इज द की पॉइंट या दिस इज द मेन पॉइंट। तो उसके लिए जब हम यूज करेंगे तो वो वर्ब के तौर पे यूज की जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही एक वर्ड को अलग अलग तरीके पे अलग अलग मीनिंग के साथ यूज किया जा सकता है, वही यहाँ पे बताना है। अब आपको क्या करना है, लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको आपको डिक्शनरी में सर्च करना है। दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग, उनके एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। लिस्ट दीज मीनिंग्स, और वो मीनिंग आपको बताने हैं। फर्स्ट इज ग्राउंड। ग्राउंड को जब हम नाउन के तौर पे यूज करते हैं तो धरती, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ जो है हमारी धरती है, उसको हम नाउन के तौर पे यूज करेंगे ग्राउंड, ठीक है। या फिर एन एरिया विच इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, कि एक एरिया जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस से यूज किया गया है उसको हम क्या बोल देंगे, ग्राउंड, ठीक है। ये हो गया नाउन। जब हम इसको वर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड, ग्राइंड का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वे। सर्वे को अगर हम नाउन के तौर पे यूज करेंगे तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, की जब हम बहुत ज्यादा ध्यान से किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, तो वो होता है सर्वे करना। लेकिन जब हम वर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो ध्यान से देखना, ठीक है, लुक केयरफुली, उसको क्या बोलेंगे हम, सर्वे, ठीक है। स्क्रैप, स्क्रैप अगर हम नाउन के तौर पे यूज करेंगे तो वो वेस्ट मटेरियल या फ्रेगमेंट, सड़ी हुई चीजों के लिए यूज करेंगे स्क्रैप को, ठीक है। वहीं अगर हम इसे वर्ब के तौर पे यूज करते हैं तो गेट रिड ऑफ समथिंग और कैंसिल इट, तो हम किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए स्क्रैप यूज करेंगे, ठीक है। या फिर उसको खत्म कर देने के लिए हम उसे स्क्रैप यूज करेंगे, क्योंकि देखिए मीनिंग तो दोनों के वही है, लेकिन उसको यूज करने का जिस सेंस में हम उसे यूज करेंगे वो मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्टर्नली, स्टर्नली का मतलब था बहुत ही ऑर्डर करना, एक रूड वे में काइंड ऑफ, है ना। तो स्टर्नली को अगर हम एडवर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा डिस्कार्ड एज यूजलेस, कि मतलब उसको खारिज कर देना किसी चीज को, कि कट इट आउट, ठीक है, ये काम नहीं करना है, ये करना है, कुछ इस तरीके से। टेम्पटिंग होता है गुस्से में, है ना। टेम्पटिंग एक ये भी होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, दो मीनिंग है। अब एडजेक्टिव के तौर पे हम इसे यूज करेंगे एल्यूरिंग, एल्योर करना मतलब वो किसी चीज को भड़का देना, या फिर आप यूज कर सकते हैं इसे प्रलोभित कर देना, ललचाना, ठीक है, ललचाना इज द राइट वर्ड। और टेंटलाइजिंग, टेंटलाइजिंग का भी वही मीनिंग है कि भड़का देना या फिर बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
Make new words by adding, dropping a few letters from the root word. Some are done for you. तो यहाँ क्या करना है, न्यू वर्ड्स को बनाना है, आपको ऐड करना है या कुछ ड्रॉप कर देना है, कुछ कट कर देना है, ठीक है, ताकि एक न्यू वर्ड फॉर्म हो जाए, ठीक है। रूट वर्ड से, रूट वर्ड क्या होते हैं, जैसे बोला गो, गो इज द रूट वर्ड, गो का मतलब हो गया जाना, ठीक है। गो के साथ मैंने आईएनजी जोड़ दिया तो गोइंग, जाना, ठीक है। अगर गो का मैं पास्ट टेंस यूज करूंगी तो वेंट, ठीक है। तो वेंट क्या है, वेंट का मतलब भी जाना ही है, वो पास्ट टेंस में यूज हो गया, लेकिन जो रूट वर्ड है वो क्या रहेगा, गो, ठीक है। जैसे प्ले, प्ले को मैं प्लेड यूज कर सकती हूँ पास्ट टेंस के लिए, प्लेइंग यूज कर सकती हूँ मैं फ्यूचर टेंस के लिए, लेकिन जो मेन हमारा रूट वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड है, वो क्या रहेगा, प्ले, ठीक है। उससे हम कैसे वर्ड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम वर्ड को नाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं, वर्ब के तौर पे यूज कर सकते हैं, या फिर उसको कंटिन्यूअस टेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें की जाती है, लेकिन वो किस पे, रूट वर्ड पे ही प्ले किया जाएगा वर्ड को, ठीक है। सो यहाँ क्या किया गया है, ईडी, आईएनजी, ईआर या ईएसटी यूज करना है। जरूरी नहीं है कि जैसे प्ले है तो प्ले के साथ हमने ईडी यूज किया, प्लेड बन गया, प्ले के साथ आईएनजी यूज कर दिया तो प्लेइंग बन गया, प्ले के साथ ईआर यूज कर दिया तो प्लेयर बन गया, है ना। और प्ले के साथ ईएसटी यूज करा तो प्लेस्ड बन गया, प्लेस्ड तो कोई वर्ड नहीं होता, तो ईएसटी यूज नहीं कर सकते हम प्ले के साथ। ये एक एग्जांपल था। अब हम वर्ड्स जो दिए हैं उनके अकॉर्डिंग देखेंगे। सो फर्स्ट इज पाउंड, पाउंड के साथ ईडी यूज कर सकते हैं, बन जाएगा पाउंडेड, और आईएनजी यूज कर सकते हैं, बन जाएगा पाउंडिंग, लेकिन पाउंडर या पाउंडेस्ट कुछ नहीं होता तो हम वो यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही ट्राई के साथ ईडी यूज कर सकते हैं, ट्राइड, और ट्राइंग आईएनजी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रायर तो कुछ भी नहीं होता और ट्राइएस्ट भी कुछ नहीं होता, तो वो यूज नहीं करेंगे। लार्ज्ड कुछ नहीं होता, लार्जिंग तो नहीं हमने सुना, लार्ज के साथ हम लार्जर या लार्जेस्ट यूज कर सकते हैं, ईआर और ईएसटी, ठीक है। ऐसे ही न्यूड कुछ नहीं होता, NEWED गलत है ना, और NEWING भी कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन न्यूअर और न्यूएस्ट, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। ऐसे ही टेस्टी एक वर्ड है जिसके साथ हम सब कुछ यूज कर सकते हैं, देखिए कैसे, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर और टेस्टीएस्ट, ठीक है, तो सारे वर्ड यूज कर दिए हमने। ऐसे ही वाइज के साथ वाइजर और वाइजेस्ट यूज किया जा सकता है, स्टेयर के साथ स्टेयर्ड या स्टेयरिंग यूज किया जा सकता है, क्लीन के साथ भी हम हर वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि ईडी, आईएनजी, ईआर और ईएसटी यूज करेंगे, ठीक है। तो क्लीन के साथ नेक्स्ट वर्ड इज क्लीन, क्लीन के साथ हम सब कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे क्लीन्ड, ईडी आया क्लीन, क्लीनिंग, आईएनजी आ गया क्लीनिंग, और ईआर लगा के बन गया क्लीनर, और ईएसटी लगा के बन गया क्लीनेस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डू एनी ऑफ दीज वर्ड्स यूज ऑल ऑफ 4 एंडिंग्स, तो ऐसे कौन से वर्ड हैं जो सबके ही साथ हर एंडिंग के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे 2 वर्ड्स हैं, टेस्टी एंड क्लीन, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइंड आउट। तो यहाँ क्या करना है, नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम, ऐसी चीज बतानी है, ऐसा फूड जो कि आपके घर में बनता है। फॉर अ फीस्ट और फेस्टिवल, फीस्ट होता है दावत, यानी कि जब आपके घर गेस्ट आने वाले हो या किसी फेस्टिवल पे जो चीज बने, तो ऐसे में स्वीट डिशेस बनती हैं, मिठाइयां बनती हैं, खीर जरूर बनती है, सेवरल वेजिटेबल अच्छी अच्छी, जैसे दाल मखनी बन गई, ठीक है, या फिर शाही पनीर बन गया, इस टाइप की कोई भी सब्जी बनती है, और दही बड़े या और भी टिक्की, ठीक है, या फिर आप कहें पकोड़े, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्पेशली हर फेस्टिवल पे बनती ही हैं, या फिर कोई घर पे आने वाला होता है तभी बनती है। और सेकेंड, व्हेन यू आर अनवेल, जब आप बीमार होते हैं, तो एक ही चीज सबसे ज्यादा कॉमन है बनने में, खिचड़ी, है ना, खिचड़ी एंड दलिया, ये 2 चीज ऐसी हैं जो हमेशा बुखार कहीं भी हो, किसी को भी हो, खिचड़ी और दलिया बनते ही बनते हैं, चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो। नेक्स्ट, एवरीडे, जो डेली बेसिस पे बनते हैं, डेली बेसिस पे क्या बनते हैं, राइस, दाल, है ना, वेजिटेबल, पल्स, चपाती, कर्ड, सैलेड, ये हम डेली बेसिस पे खाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका खाने का मेन्यू हो गया कि आप जब कुछ स्पेशल होते हैं तब क्या खाते हैं, या जब आप बीमार होते हैं तब क्या खाते हैं, या जब कोई घर में आता है तब क्या खाते हैं, या आप डेली क्या खाते हैं, वो चीजें, ठीक है। शेयर द इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। नेक्स्ट,
अवियल इज अ डिश मेड इन केरला। तो अवियल ऐसी डिश है जो कि केरला में बनती है, ये वहां की फेमस डिश है। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स? तो क्या आपके कुछ स्टेट में भी ऐसी फेमस डिश है जो कि मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल से बनाई जाती है? और व्हाट इज इट कॉल्ड, और उसे क्या कहा जाता है? तो देखो हम सांभर हमारे यहाँ बनता है जिसके अंदर बहुत वेजिटेबल काफी सारी डलती हैं, तो सांभर ही बोलते हैं हमारे यहाँ भी उसे, और आपके यहाँ जो बोलते हैं आप खुद से लिख सकते हैं उसे, ठीक है। नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू मेक इट, और उस डिश को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो आप लिखेंगे। नाउ राइट डाउन द रेसिपी, उसकी रेसिपी क्या है वो भी लिखनी है आपको, और उसके बाद प्रेजेंट अट्रैक्टिवली एंड डिस्प्ले ऑन द क्लास बोर्ड, और फिर आपको वो क्लास बोर्ड पे बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट करनी है। यू कैन ड्रॉ एंड स्टिक पिक्चर्स टू, आप पिक्चर्स पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स अप टू यू। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।